गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा हम लोग के जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 हो चुके हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 5, टाइटल इज़ पंचुएशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। देखिए पंचुएशन मीन्स हम कॉमा, फुल स्टॉप है ना, और ये एपोस्ट्रोफी एस, ये सब कहाँ लगाते हैं और कहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, वो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचुएशन। पंचुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पॉइंट्स ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट वन सेंटेंसेस फ्रॉम अनदर और एंड वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम अनदर पार्ट। पंचुएशन मीन्स होता है कि कहाँ हम फुल स्टॉप का या दो सेंटेंस होते हैं कहाँ सेपरेशन का यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं पंचुएशन। अब देखिए प्रिंसिपल मार्क ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या आपके मतलब कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉज। इसका मतलब होता है लार्जेस्ट पॉज। पॉज मीन्स रुकना। फुल स्टॉप में आप कभी भी देखें, जब आप रीड करें तो जहाँ फुल स्टॉप आ जाता है तब हमको क्या करनी चाहिए? सांस लेनी चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, यानी कि वो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका जो हम फुल स्टॉप का जो यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस में और इम्पेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यू नो इट वेरी वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हैं। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही हैं, है ना। या ही विल लीव टुडे, ही विल लीव टुडे, वह छुट्टी लेगा, वह आज छुट्टी लेगा। सिंपल सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जाती है, ठीक है, या कोई हम ऑर्डर देते हैं, इस तरह के सेंटेंस करते हैं। जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ऑर्डर दिया जा रहा है। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। तो अब आप ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए आफ्टर एब्रिविएशन एंड इनिशियल सच एज। अब देखिए जब हम कोई किसी की डिग्री लिखते हैं या कोई मिस्टर मिसेस लिखते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब देखिए MLA है ना, तो MLA है, इसकी फुल फॉर्म अलग है लेकिन हमने शॉर्ट में कर दिया, तो लेटर भी हम फुल कैपिटल में लिखते हैं, प्लस हम उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसी MA डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट, तो हमने क्या किया? M शॉर्ट में लिख दिया, M फुल स्टॉप A फुल स्टॉप, तो MA ये डिग्री हो गई शॉर्ट फॉर्म। ऐसे BA लिखेंगे, B फुल स्टॉप A फुल स्टॉप, ठीक। MSc, मिस्टर, LLB, ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में लिखते हैं हम, कोई भी किसी की भी डिग्री लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ओके। ऐसे मिस्टर है, मिस्टर का MR लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। मिसेस MRS फुल स्टॉप। ऐसे RK खन्ना है, तो RK खन्ना, इनका फुल नाम अलग होगा लेकिन हमने शॉर्ट में कर दिया RK खन्ना। R के बाद फुल स्टॉप, यानी कि पूरा नाम नहीं है, शॉर्ट में के फुल स्टॉप। कई बच्चे ऐसा करते हैं, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कैपिटल का यूज़ करते हैं। और खन्ना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं। द क्वेश्चन मार्क इट इज़ यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन सच एज, देखिए हैव यू रिसीव्ड माई इन्विटेशन कार्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, इंटरोगेटिव मार्क। दूसरा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं, जैसे ही सेड, उसने कहा हु इज़ योर फादर, आपके पिताजी कौन है, या कॉमा लग गया, ठीक है, और ये हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इंटरोगेटिव मार्क लगता है। देखिए अब देखिए द क्वेश्चन मार्क शुड नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, ये तो चलिए छोड़िए। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगता है? पहले तो आप ये बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारी सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होगा।
इट इंडिकेट्स द सडन इमोशन ऑफ द हार्ट। हार्ट से कोई भी सडन अचानक से कोई इमोशंस जो निकलते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद लिखा जाता है एक्सक्लेमेटरी फ्रेज एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सच एज, देखिए अलास, लुक, ओह, आ, वेल डन, ये सब क्या है हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। देखिए वॉट ए फूल ही इज़, नॉनसेंस, कितना मूर्ख है वह आदमी, नॉनसेंस, मूर्ख। वॉट ए ब्यूटीफुल डॉग दिस इज़, ये डॉग कितना खूबसूरत है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब देखिए एपोस्ट्रॉफी का हम यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, ऊपर आपने देखा होगा कॉमा लगा करके फिर हम एस का यूज़ कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। अब देखिए टू शो पोजेशन, कोई चीज़ अगर हमारे पास है और उसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस का हम यूज़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सच एस मीन्स होता है फॉर एग्ज़ाम्पल राम्स पेन, राम का पेन, एलिफेंट्स टेल, एलिफेंट की पूंछ, देखिए इसका मीनिंग होता है का की के, ठीक है, एलिफेंट्स टेल। सीता सिस्टर, सीता की बहन, मैंस क्लोथ, आदमियों के कपड़े, एट्सेट्रा। टू ओमिट द लेटर और लेटर सच एज, जैसे डिड नॉट, शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख देते हैं जैसे डिडंट, डज नॉट, इजंट, आई विल, आई शैल, ओ क्लॉक, है ना, ऑनरेबल, एट्सेट्रा। शॉर्ट में भी हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमा का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। द कॉमा मार्क द शॉर्टेस्ट पॉज, फुल स्टॉप लॉन्ग पॉज होता था और ये यहाँ पर लार्जेस्ट पॉज होता था और ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, थोड़ी सी देर के लिए हम रुकते हैं। कहीं भी आप रीड करेंगे अगर कॉमा लग रहा है तो 1-2 मिनट आप, मतलब 1-2 मिनट नहीं, सॉरी 1 सेकेंड के लिए बस रुकेंगे। इट इज़ यूज्ड to mark of word in opposition such as Tagore, a poet, was great patriot। टैगोर जो है एक बहुत महान पोइट थे, ग्रेट पैट्रियट भी थे। विलियम द कॉन्कर रूल्ड ओवर इंग्लैंड, विलियम जो थे उन्होंने जीता और इंग्लैंड पे शासन किया। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कॉमा लगा करके उनकी क्वालिटीज़ को बता दिया। कॉमा लगा करके हम किसी की क्वालिटीज़ को बताते हैं। या हम कभी ऐसा भी करते हैं, देखिए टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जब हम किसी उसको जो है वर्ड को जो है सेम क्लास में या उसके एक प्रकार को बताते हैं तब वहाँ पर भी हम कॉमा लगा लगा के बताते हैं। जैसे बाई डे और नाइट, एट होम और ब्रॉड, एस्लीप और अवेक, क्वालिटी बताई जा रही है ना, एस्लीप और अवेक, ही ऑलवेज थिंक ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। अब आप देखिए कॉमा लगा लगा करके हम करते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल से मैं बता दूं कि अगर जैसे हम जो है किसी के क्वालिटी को बताते हैं, जैसे माई सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, कॉमा इंटेलिजेंट, कॉमा रिच, कॉमा लवलीएस्ट, एट्सेट्रा। इसकी मैंने 3-4 क्वालिटी बता दी, तो मैं क्या करूँगी, 3-4 क्वालिटी को बता बता के कॉमा का यूज़ करती जाऊँगी। अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे एकदम सारी क्वालिटी लिख दी तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, तो हमें क्या करना होगा, कॉमा लगा लगा करके यूज़ करना होगा, ठीक है बेटा। आज मैंने आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाया है, कल मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी। आप लोग इस चैप्टर को 1 सेकेंड रिपीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।